मेरे बारे में आप जैसी भी राय बनाएं उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से नशे में हूं। क्योंकि मैंने ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि कोई मुझे खुश कर सके, कोई मुझे नाखुश कर सके। किसी भी पल हम कुछ गलती कर सकते हैं, तो हम हर किसी की सुनते हैं, लेकिन जो वे कहते हैं वो तय नहीं करेगा कि मैं कैसा हूं। तो सदगुरु, कुछ समय पहले मैं एक ऐसी स्थिति में थी जहां मेरी दोस्त ने शराब पी हुई थी। तो जब वो नशे की हालत में थी, वो बार बार कह रही थी कि सिर्फ इसलिए कि मैं पी रही हूँ, मेरे बारे में कोई राय मत बनाओ। उसने खुद अपनी समझने की क्षमता खो दी है, पर वो नहीं चाहती कि आप तो मेरा सवाल है कि वो चाहे शराब हो या कुछ और, हम जीवन में दूसरों की राय को लेकर इतने परेशान क्यों रहते हैं, और ऐसा क्या करें कि इससे हमारी खुशियों में रुकावट ना पैदा हो। मुझे देखिए, मैं हमेशा नशे में रहता हूं। कभी कोई नशीली चीज नहीं छुई, लेकिन हमेशा नशे में। आप मेरे बारे में जैसी चाहे राय बना सकते हैं। क्योंकि एक चीज यह है कि मेरा नशा ऐसा है that I have not lost my judgment at all. कि मैंने अपनी समझ बिल्कुल नहीं खोई है, और साथ ही मेरे बारे में आप जैसी भी राय बनाएं उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से नशे में हूं। इसके Having said अलावा that, दुनिया में शराब और नशीली दवाओं का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग ध्वस्त होते जा रहे हैं। yes, बस 3-4 हफ्ते पहले मैं बैंगलोर में था। वहां 8,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ 2 दिन का कार्यक्रम कर रहे थे, और मैंने बस यूं ही पूछ लिया, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे? सिर्फ 5 हाथ ऊपर उठे। तब मैंने पूछा, क्या आप सब नर्क जाने वाले हैं? no, नहीं, बात बस इतनी है कि लोगों के दिमाग में स्वर्ग और नर्क दोनों ही ध्वस्त हो चुके हैं। मानवता के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया में इतने सारे लोग खुद के लिए सोच सकते हैं, वरना आपका पादरी, आपका मुल्ला, आपका पंडित या कोई धर्म ग्रंथ आपके लिए सोचता था। पहली बार इतने सारे लोग अपने लिए सोच सकते हैं। वे सही सोच रहे हैं या गलत, इस बारे में कई मुद्दे हैं। वे सही सोच रहे हैं या गलत, लेकिन वे सोच रहे हैं, तो सारी तार्किक चीजें स्वाभाविक रूप से ध्वस्त हो रही हैं। ये पीढ़ी अब भी पूरी तरह से इससे आगे नहीं निकली है। डर अब भी है। वे खुलकर कह नहीं पा रहे हैं कोई स्वर्ग है या नहीं है। वे अब भी इस बारे में डरे हुए हैं, लेकिन वे अपने लिए एक छोटा स्वर्ग यहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रुके 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 तो जब वे अपनी ही बुद्धि से खुद के लिए ऐसा नहीं कर पाते, तो वे स्वाभाविक रूप से केमिकल का सहारा लेंगे। आज अगर किसी बहुत ही संपन्न समाज की बात करें, क्योंकि हर समाज वैसा बनना चाहता है, मान लीजिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका को ही ले लें, जो अभी दुनिया का सबसे संपन्न देश है, तो वहां के 70% लोग डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं लेते हैं। बाकी 30% जरूर पीछे की गली से कुछ खरीद रहे हैं। सबसे संपन्न देश, जाहिर है संपन्नता उनके काम नहीं आ रही है। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें केमिकल चाहिए, खुश रहने के लिए उन्हें केमिकल चाहिए, शांत रहने के लिए उन्हें केमिकल चाहिए, परमानंद में होने के लिए यकीनन that is ecstasy. एक्सटेसी है। तो मैं इसे नैतिकता की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। ये मेरे लिए कभी भी नैतिकता का मुद्दा नहीं रहा। अब अगर 90% आबादी केमिकल का इस्तेमाल करने लगे,
तो मेरा यकीन कीजिए, हम जो अगली पीढ़ी पैदा करेंगे वो पीढ़ी हमसे काफी निचले स्तर की होगी। अगर हम अगली पीढ़ी खुद से निचले स्तर की पैदा करते हैं तो हम मानवता के खिलाफ अपराध करेंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी को हमसे कम एक कदम आगे होना चाहिए, वरना हम हार गए। हम सभ्यता की पूरी प्रक्रिया को ही खो देंगे अगर हम एक ऐसी पीढ़ी पैदा करेंगे जो असल में हमसे पीछे हो। तो हम इसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जब तक कि हम एक एक इंसान को यह ना सिखाएं कि बस यहां बैठकर आनंदित कैसे बने रहें। नशा भरपूर है या नहीं, बस मुझे देखिए। लेकिन क्या मैं पर्याप्त सचेत, पर्याप्त सतर्क, पर्याप्त स्पष्ट हूं? अगर खुद को नशे में रखने का कोई तरीका हो, बिना अपना विवेक खोए, बिना अपनी जागरूकता खोए, बिना अपनी बुद्धिमानी खोए, तो ये बहुत शानदार बात है। नशा बहुत बढ़िया चीज है। समस्या सिर्फ ये है कि ये आपका विवेक छीन लेता है, ये आपकी बुद्धिमानी छीन लेता है, आपको नाकाबिल बना देता है। समस्या यही है ना? क्या ये सच है? किसी से भी पूछिए। आप मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन किसी से पूछिए, क्या ये सच है कि अभी ये शरीर Body here is the greatest chemical factory in the universe. ब्रह्मांड की सबसे शानदार केमिकल फैक्ट्री है, कम से कम उस ब्रह्मांड की जिसे हम जानते हैं। एकमात्र समस्या ये है कि आप एक बेकार मैनेजर हैं। अगर आप ये जानते कि इसे कैसे संभालें, तो आप भी मेरी तरह होते, हमेशा आनंद में। जिसे भी जो कहना हो कहे, जिसे भी जो करना हो करे। ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि कोई मुझे खुश कर सके, कोई मुझे नाखुश कर सके, कोई मुझे दुखी बना सके। अभी आप दूसरे लोगों की राय का नतीजा हैं। इस तरह आप कहां पहुंचने की सोच रहे हैं? कोई भी आपको बर्बाद कर सकता है। आप बाहर गई, किसी ने आपसे कहा, श्रेया तुम सबसे शानदार इंसान हो जो हमने देखी है। तब आप बादलों पर उड़ने लगी। कौन सा बादल? क्या नंबर? नो, अरे दक्षिण में हम 11वां कहते हैं। आप बादल पर उड़ रही हैं, जो भी नंबर हो, और आप घर आई। घर में लोगों ने आपको बताया कि आप वाकई क्या हैं, और बादल धराशायी हो जाएगा। नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि Neither this way or that way. ये ना तो इस ओर हो ना उस ओर। हम सबकी सुनते हैं, क्योंकि हम कुछ गलत कर सकते हैं। हेलो, किसी भी पल हम कुछ गलती कर सकते हैं, तो हम हर किसी की सुनते हैं। लेकिन जो वे कहते हैं वो तय नहीं करेगा कि मैं कैसा हूं, कभी भी नहीं। आपको ये चीज ठीक करनी चाहिए, और आपको अपने मित्र को बताना चाहिए जब उसने पी न हो, वरना वो नहीं समझेगी।